अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राफ़े है और आप सबको खुशामदीद मेरे पहले व्लॉग में। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, इसमें आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी जर्मनी में कैसी गुज़र रही है, कैसे मैं यहाँ पर आया, क्यों मैं यहाँ पर आया और मैं क्या करता हूँ। मैं रहता हूँ एक छोटा सा शहर है सेंट्रल जर्मनी में, या इसको कह लें आप ईस्ट जर्मनी भी कह सकते हैं। इसका नाम है एरफर्ट। यहाँ पे तकरीबन 2-2.25 लाख लोग रहते हैं। बहुत खूबसूरत सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन ये थोड़ा सा इनका कह लें यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत कम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन, हमारे जैसे लोग यहाँ पे बहुत कम है। अरबी अलबत्ता काफ़ी हैं। खैर, मुझे जर्मनी आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गया और मैं यहाँ पे जो है यूक्रेन से आया हूँ। मैं वहाँ यूक्रेन में रहता था इससे पहले। वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में काफ़ी फ़र्क है। मेरे साथ वहाँ पे और भी पाकिस्तानी दोस्त थे, दूसरे ममालिक के दोस्त थे, और हम सबको, क्योंकि जंग वहाँ पे शुरू हो गई थी, इस वजह से निकल के यहाँ आना पड़ा। खैर, हम इस बारे में और मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन वो आगे चल के होगी। फ़िलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाऊं कि ये शहर कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ का मौसम कैसा है। फ़िलहाल है तकरीबन काफ़ी ठंड, 0 से थोड़ा सा ऊपर ही है, मेरे ख्याल से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हवा चल रही है तो महसूस होता है। मैं ये एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ, इनका दोमप्लाट्स कहलाता है, उसके ऊपर इनका एक कैथीड्रल है। वहाँ से आप सबको व्यूज़ दिखाता हूँ कि कैसे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इनका सेंटर कहलाता है, और ये यहाँ पे फ़िलहाल एक क्रिसमस मार्केट लगी हुई है, जो कि हम थोड़ा आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं। खैर, इसके साथ साथ हमें आज 1-2 और काम भी करने हैं। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है दूसरे शहर में एक पार्किंग में, तो मुझे उसको भी देखने जाना है। कोई तकरीबन कह लें 1.5-2 महीने से मैंने देखा नहीं है उसे, तो मुझे लग रहा है कि उसकी बैटरी जो है डेड हो चुकी है, और अगर बैटरी डेड हो चुकी है तो उसको जाके चेक करना है और फिर नई वाली ऑर्डर करनी पड़ेगी कि गाड़ी का जो है इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा व्यू पॉइंट है। ये इनका एक बहुत पुराना किला है जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग का किला है, और ये तकरीबन कह लें 500-600 साल पुराना है। यहाँ से बहुत शहर के जो है बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ ऊपर इन्होंने एक ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये इनकी 1-2 पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और इनका ये नया ऑफिस वगैरह है। खैर, तो बहुत खूबसूरत जगह है। मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से काफ़ी लोगों को देखने को मिले ये जगह, और यहाँ पे आने का भी एक्सपीरियंस मिले कि यहाँ लोग किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, क्या ज़िंदगी है इन लोगों की। ख़ास तौर पे हम लोगों के जो कल्चर है किस तरह से मिलता जुलता है, कितना अलग है, और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। आए हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी और वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सही आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा चल रही है आज, तो पता नहीं कैमरा सही पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे इनके पास थोड़े से अंगूर के दरख्त भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे, जहाँ पे अंगूर उगते हैं। बाकी ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्मल सिटी में इंटीग्रेट करता है कि आराम से यहाँ से वॉक भी की जा सकती है नीचे तक, बाहर नॉर्मल शहर पे। और ये इनका बकिया व्यू है, और ये भी इनका एक बहुत पुराना गॉथिक स्टाइल कह लें कैथीड्रल है। इसको भी मेरे ख़्याल से तकरीबन 400-500 साल हो गए हैं। खैर, ये देखिए इस साइड पे भी, उस साइड पे भी। अब हम आगे इनकी एक वॉच पॉइंट पे, इनका एक छोटा सा कोना लगा हुआ है, जिससे जो इनका तकरीबन पूरा शहर जो है आपको नज़र आता है किस तरह से क्या क्या है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये इनकी एक जो है नीचे क्रिसमस मार्केट लगी हुई है, जहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये तकरीबन 1 महीने के लिए लगती है, क्रिसमस तक और न्यू ईयर्स तक, ताकि लोग अपने आएँ, एंजॉय करें, बच्चों के साथ खेलें कूदें, सब कुछ करें। और वो देखें एक पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे लिफ्ट भी है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, जो लोग आ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते सीढ़ियाँ वगैरह, उन सब के लिए।
खैर, उम्मीद होगा कि आप सबको ये देख के अच्छा लगा होगा। और आए अब हम चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें जाना होगा दूसरे शहर, जो कि यहाँ से तकरीबन आधे एक घंटे के रास्ते पे, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में। उसको भी जाके चेक करें कि क्या हालात हैं उसके, टूटी फूटी कोई चीज़ तो नहीं है, किसी ने कुछ किया तो नहीं है। वैसे तो प्राइवेट पार्किंग में खड़ी है, लेकिन फिर भी बंदे को एक डर तो लगा रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा भी नहीं है। तो आए चलते हैं वहाँ पर। तो भाइयों और बहनों, हम लोग पहुंच तो चुके हैं दूसरे शहर में। थोड़ा सा लंबा सफ़र था। बज़ाहिर तो खैर उसमें इनकी जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाते हैं कि लगेंगे तकरीबन 25-30 मिनट, लेकिन होता ही है कि आपको अपने घर से या जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से जाना पड़ता है आगे तक, ट्रेन स्टेशन तक। फिर वहाँ से ट्रेन में बैठ के सफ़र करना होता है। फिर उसके बाद वहाँ से उतर के, जो अब मैं कर रहा हूँ कि जहाँ तक गाड़ी खड़ी है वहाँ तक भी जाना था, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। तो ये एक ख्वारी है जो करनी पड़ती है। लेकिन वही बात है कि मुझे सस्ती जगह भी मिली है गाड़ी पार्क करने की। यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेस है जहाँ पे, जो प्राइवेट पार्किंग कह लें, अंदर जाके गाड़ी खड़ी हुई है, सेफ़ है, वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। तो मुझे पता है कि कोई छेड़ेगा नहीं गाड़ी को। लेकिन फिर भी ये होता है कि महीने में एक बार जाके गाड़ी स्टार्ट कर ली, चेक कर लिया सारा कुछ सही है कि नहीं है, तो उस वजह से जाना पड़ता है। खैर, मैं आपको आगे का दिखाता हूँ रास्ता क्या है क्या नहीं है, और किस तरह से पैदल मुझे तकरीबन 20-25 मिनट चल के जाना है। तो ये देखिए, खैर मुझे इसी सड़क पे सीधा ही जाना है आखिर तक। वहाँ पे एक सिग्नल आएगा और वहाँ से फिर चेंज करना है। खैर, अब हम बात करते हैं इस बारे में कि मैं जर्मनी में ही क्यों आया। खैर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं रहता यूक्रेन में था, और क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ी, तो उसके बाद एक ऑप्शन था कि वापस बंदा पाकिस्तान जाए या फिर यहाँ यूरोप के बॉर्डर्स खोलें कि आप लीगली यूरोप में आएँ, देखें आपके पास अगर कोई रास्ता है या कोई रास्ता बनता है तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं। तो हम तकरीबन काफ़ी सारे दोस्त थे, कुछ अलग अलग निकले, कुछ साथ साथ निकले, कर आके वहाँ जंगी हालात से बॉर्डर क्रॉस किया। तो मेरे यहाँ पे कज़न रहते हैं जर्मनी में, वो आ गए थे बॉर्डर तक स्लोवाकिया के। उन्होंने कहा कि आओ जर्मनी चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो पहला रीज़न ये था जर्मनी आने का, और उसी चक्कर में यहाँ पहुँचा, 1 महीना गुजारा, थोड़ा सा समझ नहीं आया तो उठ के फिर ये डिसीज़न लिया कि जाके स्पेन में रहा जाता है। और स्पेन में भी तकरीबन कोई 6-7 महीने गुजारे, लेकिन वहाँ की सिचुएशन भी ये थी कि ऑब्वियसली जगह बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम नहीं है, सैलरीज़ वगैरह बहुत कम है। और सैलरीज़ के मामले में पूरे यूरोप में जितना देखा, जो समझ में आया कि अगर आपने जॉब करनी है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तो जर्मनी से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो ये मेन रीज़न था जर्मनी आने का। और जिस तरह से कह लें कि बॉर्डर क्रॉस किया है जब जंग शुरू हुई है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। क्योंकि मैं कीव से निकला था अपनी मोटरसाइकिल पे, मेरे पास थी यामाहा R6, जो कि एक्सपोर्ट बाइक है, और सर्दियों के मौसम में बर्फ़ में, कीचड़ में, जंगी हालात में किस तरह से क्रॉस किया, वो भी एक कह लें एक तरीके का अजूबा। ये कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं कैसे सही सलामत पहुंच गया। खैर, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं इन सब की चीज़ें जो है तस्वीरें वगैरह डाल दूँगा ताकि आप लोग देख सकें और आप लोगों को नज़र भी आए। खैर, तो ये कहानी थी यहाँ पहुँचने की। उसके बाद खैर अब तो 2.5 साल यहाँ पर हो गए हैं, और इन 2.5 सालों में क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले तो इन्होंने एज ए यूक्रेनियन कंसिडर किया है, क्योंकि मेरे पास यूक्रेन का परमानेंट रेजिडेंस परमिट था, क्योंकि वहाँ पे भी 5-6 साल गुजारे हैं, तो इस वजह से। और अब यह है कि यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज और इंटीग्रेशन कोर्स में डाला था, जो कि आप यहाँ का ऑब्वियसली सीखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो लैंग्वेज इनके लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, और इस तरह करके। C1 जो है प्रॉबली नेटिव तक हो जाता है, तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था, मेरा फ़िलहाल B1 का है। खैर, अब मुझे लग रही है काफ़ी ठंड, और मेरे हाथ भी जमना शुरू हो गए हैं,
और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो इस वजह से मैं अब कैमरा बंद कर रहा हूँ। और जब हम गाड़ी के पास होंगे तो फिर मैं जाके खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम पहुँच तो गए हैं जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। आए चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। उम्मीद है उसकी गाड़ी की हालत तो सही होगी बिल्कुल, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे नई बैटरी नहीं ख़रीदनी अभी, बहुत ख़र्चा हो जाएगा। इस पर पहले ही बहुत ख़र्चा किया हुआ है मैंने। खैर, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घूम फिर के, कैमरा घुमा के, कि गाड़ी की क्या सिचुएशन है, और गाड़ी भी दिखाता हूँ कि अंदाज़ा हो लोगों को कि यहाँ पे किस किस्म की गाड़ियाँ चलती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये देखें, पहुँच तो गए हैं। अब मैं इसके साथ साथ जो है थोड़ी सी चाबियाँ भी निकालता हूँ, ताकि अंदाज़ा हो कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। ये आ गई चाबी। तो अब सीन ये है कि इसकी बैटरी डेड है और नई बैटरी लेनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं काम करूँगा कि मैं गाड़ी को इर्द गिर्द से थोड़ा देख लूँ कि सारी चीज़ें फिट फाट हैं कि नहीं है, और अगर और भी कोई चीज़ है तो फिर वो ऑर्डर करनी पड़ेगी, और जब होगी तो फिर वो बैटरी को लेकर आके इसमें लगा के इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें और भी एक दो मसले हैं, मैं वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को बाद में। तो मेरे ख़्याल से फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो इतनी ही होगी। और फिर हम जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया है, जिनके बारे में बताया है आपको, कैसे आए, क्यों आए, क्या किया यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हैं अभी और आगे क्या करना है, वो सब हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पूछें सवाल जिसके जवाब आपको चाहिए। जो मैं ढूंढ सकता हूँ और जो मुझे पता होगा वो मैं लाजमी आप सबको बताऊँगा। और ये भी देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या रास्ते हैं पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी आने के, या दूसरे मुल्क जो हैं यूरोप में, और यहाँ पे कैसे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। और कंपैरिजन्स भी करेंगे हम देख के कि क्या चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर बेहतर थी, और क्या मुश्किलात यहाँ पे बंदे को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, और अगली बार फिर मिलते हैं।